जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे भाई, और अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई भी कर रहे होंगे और निरंतर भाई पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखिए मैथ में आपका आप जानते हैं भाई, घातांक एवं करणी समाप्त हो चुका है, क्योंकि उससे छोटा ही प्रश्न बनता है, लेकिन भाई वो छोटा ही अपने में बहुत कुछ रहता है भाई। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे ढंग से भाई उसको रिविज़न करते रहें। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके चलेंगे, भिन्नों की तुलना, क्योंकि जो भिन्न के प्रश्न आते हैं इससे भी आपका प्रश्न भाई बनता है, एग्जाम में आता है कि कौन सा छोटा भिन्न है, कौन सा बड़ा भिन्न है, या आरोही अवरोही, इस टाइप से प्रश्न बन जाता है। तो आज हम लोग उस टॉपिक को लेके चलेंगे। तो आप लोग भाई देखिए अच्छे से पढ़ते रहो भाई, क्योंकि वैकेंसी भी भाई आ चुकी है, जानते हो, और जल्द ही आपका भाई फॉर्म भी अप्लाई होने लगेगा। इसके कारण से आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, इसके पहले से ही आप अभी से भाई पढ़ाई करना चालू कर दो और बेस्ट दो, इस बार वर्दी पहन लो भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके पहले भाई एक क्वेश्चन कोई बच्चा भेजा था भाई, BS राणा करके था भाई, उसका थोड़ा सा हम बता दे, उसका सोल्यूशन कोई क्वेश्चन था भाई, उसका थोड़ा सा जवाब दे दो, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को भाई लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए एक प्रश्न था भाई, बच्चे का कमेंट था भाई, उसको देखेंगे। देखिए प्रश्न था शायद 4 की घाते, शायद था भाई कि 16 की घात 0.16 गुणे 2 की घात, शायद था भाई इसको 0.36। ये प्रश्न उसने पूछा था भाई। ठीक, इसका जवाब दे दे कि इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई, हमने बताया कि सबसे पहले बेस को भाई समान करो, जैसे 2 है इसको भी 2 का रूप दो भाई। अगर इसको हम कहें यहाँ पर, अगर इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात कितना, तो कहेंगे 4। देखिए सबसे पहले आधार को समान करो। अब हमने आपको बताया, पढ़ाया इसके पहले कि घात से घात में क्या होता है भाई, तो कहेंगे गुणा होगा। यहाँ पर घात में क्या है, 0.16 है, तो गुणा करेंगे 0.16 से। और यहाँ पर देखिए आधार में है 0.36 है भाई। ठीक है, चलिए घात से घात में गुणा कर लो भाई, तो 16 चौका कहेंगे 64 हो गया, मतलब 0.2 अंक पर 64। यहाँ पर कितना है, तो कहेंगे 2 की घात है 0.36। अब आपको पता होगा भाई गुणे में घातें क्या होती है भाई, तो कहेंगे जुड़ती है। गुणे में घातें जुड़ती हैं, क्योंकि आधार समान रहने पर। अगर इसको जोड़ेंगे, देखिए 64 और 36 जोड़े तो कहेंगे 100 होगा। कितना होगा भाई, कहेंगे 100। और दशमलव कितने अंक पे, देखिए 2 अंक पे यहाँ 2, दशमलव यहाँ 2 अंक पे लग गया है। अब देखिए दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं हुई, तो यहाँ पे हो गया 2 की घातें 1। अब 2 की घातें 1 का मतलब कितना होगा, तो कहेंगे 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा भाई, तो 2 होगा। ठीक, उम्मीद है कि आपको भाई समझ में आया होगा, BS राणा भाई। ठीक है, चलिए हम लोग आज स्टार्टिंग करेंगे कि भिन्नों की तुलना पढ़ाना है, तो उसको हम लोग देखेंगे। देखें भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना। देखें इसको कुछ समझेंगे अब, सबसे पहले भाई पॉइंट, उसके बाद चल रहा है। देखिए भिन्नों की तुलना में क्या होता है, जैसे मान लें 2 भिन्न दे दे, 3/4, आगे दे दे हम यहाँ पर कह दें 5/6। अब इसमें कह दिया जाए कि कौन सी भिन्न, 2 ही भिन्न दिए मान लीजिए, पहला ये है दूसरा ये है, इन दोनों में कह दिया जाए कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी छोटी भिन्न है। अब आपको बताना है। देखिए इससे बड़ा और आपसे छोटा पूछा जाएगा, बड़ी भिन्न, या आपसे कह देगा इसमें छोटी भिन्न बताएं भाई, छोटी भिन्न बताएं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखिए छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न के लिए दोनों में तुलना किया जाता है। तुलना कैसे होगा ये भी आप समझना। सबसे पहला पॉइंट होता है तिर्यक गुणा करते हैं भाई। देखिए कभी भी जोड़ अगर आप पढ़े होंगे, या हमने भी पढ़ाया है, तो कभी भी गुणा होता है इस साइड से करते हैं भाई, मतलब यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ पर 2 एकम 2, इस तरह से किया जाता है। तो वैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर कहेंगे तुलना करते वक्त भी भाई इधर से तिर्यक गुणा होता है। 6 और 3 का गुणा तो कहेंगे 6 3 का 18, और 4 5 तो कहेंगे 20। अब आपको दिख रहा होगा कि 20 बड़ा होगा कि 18, कहोगे 20 बड़ा होगा, और बड़ा कौन सा फिर मान हो जाएगा, कहेंगे 5/6 हो जाएगा। कितना होगा भाई, 5/6 हो जाएगा। या इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए एक तो तरीका इस तरह से तुलना कर भाई, दोनों में तिर्यक गुणा किया, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा रहेगा। एक दूसरा तरीका क्या होता है भाई, दोनों के बीच अंश और हर के बीच अंतर लेते हैं, अंतर में करेंगे। कैसे, 4 में से 3 गया तो कहेंगे 1 आ जाएगा भाई, कितना आएगा,
तो कहेंगे 1 का अंतर, 6 में से 5 गया तो कहेंगे 1 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा भाई? तो कहेंगे 1 का अंतर आएगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब अंतर समान होता है, जब अंतर समान होता है, देखिए अंतर समान होने पर, देखिए पहला पॉइंट यही आपको याद रखना है, अंतर समान होने पर जो भी भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा मान, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा मान होगा। कहेंगे अंतर समान होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, इसी में आगे जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा भाई। मतलब यहां पर क्या है भाई, अगर हम कहें अंतर समान, अंतर कैसे, हर में से अंश को घटाए 1 आया, इसमें भी घटाए 1 आया। अब अंतर आपको दिख रहा है समान है। जब अंतर समान होता है भाई तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा कहलाएगा, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न क्या कहलाएगा? सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? कहेंगे सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। इस तरह से हम कुछ प्रश्न देखेंगे भाई। देखो तुलना ऐसे ही किया जाता है, कुछ और नहीं है। तिर्यक आप गुणा कर लो, इन्हीं के बीच में देखना होता है कौन सा। तो 6 त्रिक 18, 4 पंचे 20, 20 इधर होगा, ये बड़ा तो कह देंगे ये बड़ा हो जाएगा। अब इस मान में कौन सा बड़ा, तो कहेंगे देखिए वैसे भी देखो अंतर समान है तो अंश किसका बड़ा, कहोगे 5/6 का। इसका मतलब बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा भाई? कहेंगे 5/6 हो जाएगा, 5/6। सबसे छोटा कहेंगे 3 क्या हो जाएगा भाई? कहेंगे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/4। इस पॉइंट को जरूर याद रखना। चलिए अगला हम देखिए प्रश्न स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि प्रश्न से आपको और ज्यादा समझ में आएगा। देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन है। देखिए यहां भिन्न कह रहा है और मान दिया जा रहा है आपको 9/8। दूसरा है भाई मान 9/15। तीसरा है 8/9 और चौथा है भाई 12/17 है। कितना है? 12/17 है। अब इसमें से सबसे बड़ा आपको बताना है कि कौन सा है मान, आपको बड़ा इसमें से चुनना है। देखो भाई कैसे इसको किया जाता है, ये सबसे पहले अंतर लेते हैं। अंतर कितने कितने का आएगा ये काम करेंगे। तो देखो अंतर हम लिख दे रहे हैं, अंतर कितने का आएगा तो कहेंगे इसमें अंतर भाई देखिए वैसे तो आपको दिख रहा होगा भाई, एक चीज यहां पर खुद देखें, सबके अंश देखिए हर से क्या है भाई? छोटे हैं, लेकिन एक में देखिए ये क्या है भाई? यहां पर कहेंगे अंश क्या है तो कहेंगे सबसे बड़ा है। एक चीज तो और ध्यान देना होगा भाई, सबसे पहले अंतर देख लीजिए भाई। अंतर देखने का मतलब है खुद ही आप देखें, यहां पर कहेंगे इसका अंश देखिए हर से बड़ा है, जिसका अंश सब हर से बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न कहलाता है। ये भी आपको यहां पर समझना है, क्योंकि इन सब के देखिए हर क्या है? बड़े हैं किससे? अंश की तुलना से। देखिए 8 से बड़ा 9 है, 12 से बड़ा 17 है, लेकिन यहाँ 9 से बड़ा नहीं है 8, 9 से क्या है भाई? छोटा है। तो इसमें क्या करना है, इसको हल करने की जरूरत भी नहीं है। जिस किसी में भी आपका अंश जो है हर से बड़ा रहा वही क्या कहलाएगा? बड़ा भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो कहेंगे बड़ा भिन्न कहलाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा इसमें? तो कहेंगे भाई 9/8 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि भाई इसका अंश बड़ा है किसके? हर की तुलना में। ठीक है, इसका मतलब यही आपका सबसे बड़ा भिन्न। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई? वो सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या होगा? वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न
देखिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन है। अब सबसे बड़ा भिन्न आपसे कह रहा है, चलिए लिखते हैं यहां पर मान। तो देखिए 3/5, उसके बाद क्या है, कह रहा 5/8, उसके बाद क्या है तो कहेंगे 7/11, फिर क्या है तो कहेंगे 10/13। कितना भाई, कहेंगे 10/13। अब आपको दिख रहा अंश क्या है, हर से सब भाई छोटे हैं। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले अंतर विधि देख लीजिए। चलिए अंतर लेते हैं भाई, अंतर लेके इसको हल करेंगे। 5 में से 3 गया तो कहेंगे कितना बचेगा भाई, कहेंगे 2 बचा, 2 का अंतर आ गया। उसके बाद 8 में से 5 गया तो कहेंगे 3 आ गया अंतर, कितना आया भाई, कहेंगे 3 का अंतर आ गया। आगे 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, कहेंगे 4 का अंतर आ गया। इसी प्रकार अगर यहां पर हम कहें भाई 13 में से अगर हम 10 घटाएं तो कहेंगे 3 का अंतर आ गया। क्या आ गया, 3 का अंतर आ गया। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा भाई, अंतर सब क्या है, अलग अलग है। अभी हमने बताया अंतर जब एक रहते हैं तब कैसे करते हैं, तो आपको यहां पर समझना है अंतर अब अलग है। अंतर समान रहता है तो हमने बताया जिस अंश का घर भाई, अंश जो जिसमें बड़ा रहेगा भिन्न में वही क्या कहलाएगा, बड़ा, और जो छोटा रहेगा वो क्या कहलाएगा, तो कहेंगे छोटा कहलाएगा। लेकिन अब यहां पर अंतर भाई असमान है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, तब क्या करते हैं, जो अंतर आता है इसका लासा निकालते हैं। क्या करते हैं भाई, अंतर का लासा, अंतर का लासा यहां पर लिख दे, चाहे या अलग से हम ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर देखें, यहां पर कितना है अंतर, तो कहेंगे 2, 3, 4, 3 का लासा। देखिए इसका लासा कितना होगा, 2, 3, 4 का, तो कहेंगे 12। मतलब ऐसी संख्या लें जिसमें से अगर इससे भाग करें तो पूरी तरह से कट जाएगा। तो कहेंगे 12 ऐसी संख्या है, 2 से भाग करेंगे तब भी कट जाएगा, 3 से या 4 से भाग करेंगे तब भी कट जाएगा। अब क्या करते हैं, ये जो लासा आता है इससे इस भाग करते हैं जो इसमें है भाई, यहां पर अंतर आया, अंतर से भाग करोगे, 2 से भाग करोगे, इसमें कितनी बार जाएगा ये आपको बताना है भाई। देखें इसको, अगर हम 2 से भाग करेंगे 12 में तो कहेंगे 2 छंग 12, 6 बार गया, जितनी बार जाएगा ऊपर अंश में गुणा करेंगे। आगे देखें 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, 4 बार गया, इसका मतलब यहां पर 4 से गुणा हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 बार गया तो अंश में भाई 3 से गुणा, और 3 से भाग करें तो भाई 4 बार जाएगा, 3 चौक 12, तो अंश में किससे गुणा, कहेंगे 4 से। चलिए अब देखते हैं, यहाँ 6 त्रिक 18 हो जाएगा भाई, इधर गुणा करें 5 चौक 20, यहाँ पर 7 त्रिक 21, यहाँ पर 10 चौक 40। अब आप खुद बता सकते हो भाई कौन सा इसमें से बड़ा होगा। तो कहेंगे 18, 20, 21, 40 में से कौन सा बड़ा, तो कहोगे 40 बड़ा है। और 40 किसका मान आया भाई, कहोगे 10/13 का मान है। किसका मान है, तो 10/13 का मान है। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, तो 10/13। और 10/13 कौन सा ऑप्शन भाई, कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या है, वो राइट हो जाएगा। मतलब करना क्या है, सबसे पहले अंतर लो, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 7 गया 4, 13 में से 10 गया तो 3 का अंतर। ये जो अंतर आते हैं इनका लासा लेते हैं, क्योंकि अंतर समान नहीं है। समान के लिए रूल हमने आपको लिखाया, ठीक है। लासा लिए तो 12 आया। अब ये जो अंतर आता है इसी से भाग करते हैं, तो 2 छंग 12, 6 बार गया तो 6 से गुणा अंश में। 3 से भाग किए 4 बार तो 4 से गुणा, 4 से भाग करें 3 बार, 3 से गुणा, 3 से भाग किए 12 में तो 4 आएगा तो 4 से गुणा किए 18, 20, 21, 40 आया। कौन सा बड़ा, कहोगे 40, और 40 किसका मान है, कहेंगे 10/13 का मान है, ठीक है। या इसी को भाई एक और होता है मेथड, लेकिन उसको हम करते हैं भाई क्या, कहेंगे तुलना करना होता है। क्या करना होता है, तो तुलना किया जाता है। कैसे करना है इसी में हम आपको समझा रहे हैं, देखिएगा। देखना भाई, यहां पर जैसे मान है भाई, ये तो नहीं है नंबर, यहां पर कितना है तो कहेंगे 3/5। दूसरा कितना है भाई, कहेंगे 7/11। उसके बाद कितना है तो कहेंगे 5/8। उसके बाद कहेंगे तो 10/13। इसमें क्या किया जाता है भाई, देखो तुलना किया जाता है, बड़ा ही लेना है तो बड़े मान को लो, तिर्यक गुणा करें तो कहेंगे 11 तिहाई, तो कहेंगे 33। इसमें कितना हो जाएगा, अगर तिरछा गुणा करें 7 × 5 = 35। अब देखो भाई, ये छोटा है ये बड़ा, क्योंकि ये
35 आया, 35 आया। इसका मतलब छोटा वाला मान नहीं लेना, हमको बड़े वाले मान को लेना है। चलिए बड़ा मान मिल गया आपको ये। आगे देखिए अब इसको कैसे करना है। अब इन दोनों में भाई तुलना किया जाएगा। इसका गुणा करेंगे, कहेंगे 8 से 56, इसका गुणा करेंगे, कहेंगे 11 पचे, कहेंगे 55 हो जाएगा। कितना हो गया? 11 पचे 55 हो गया। अब आपको दिख रहा है ये छोटा है, अब इसको भी भाई यहाँ से कैंसिल कर दो। बचा कौन सा? कहेंगे 7 और ये बचा 10 वाला मान। अब इन दोनों की तुलना किया जाएगा कि कौन सा मान छोटा है। इसको हटा दे यहाँ से, फिर से चेक कर ले। तो तिरछा गुणा करेंगे भाई, 13 से कहेंगे 91 और 11 दहम्मा तो कहेंगे 110। देखिए भाई ये कटा है। अब आपको दिखना चाहिए भाई, यहाँ देखिए 13 से 91 और 11 दहम्मा 110। अब आपको भाई बताइए कौन सा बड़ा है? कहोगे 110 वाला मान बड़ा है और ये वाला मान क्या है भाई? छोटा है। हमको बड़ा बताना, तो बड़ा कौन सा हो गया? 10/13। इसका मतलब चौथा ऑप्शन क्या है? राइट है। मतलब इस तरह से भी आपका प्रश्न हल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं इसको। तो 15/19, उसके बाद क्या है भाई? कहेंगे 25/29, उसके बाद क्या है? तो कहेंगे 9/13, उसके बाद 21/25। इधर देखो भाई, सबसे पहला काम जो होता है वो बताया हमने, अंतर लिया जाता है। अंतर आपको हर में से अंश को घटाना है। तो यहाँ पर अगर इसको घटाएं, 19 में से 15 गया तो कहेंगे 4 आया, 29 में से 25 गया तो कहेंगे 4 आया, 13 में से 9 घटाए तो कहेंगे 4 आया, और 25 में से 21 गया तो कहेंगे 4 का अंतर है। अंतर क्या है भाई? सब में समान है। अब अंतर समान है, अब इसमें आपको बड़ा बताना है, कौन सा बड़ा है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? एक तो जैसे लासा मेथड करें वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सबसे आंसर आएगा। लेकिन इतना क्यों लगाना जब अंतर हमारा समान है? अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पर? पॉइंट देखना भाई, देखो पॉइंट यहाँ पर ये लिखा है हमने, अंतर समान होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। चलिए अंतर समान होने पर यह पॉइंट हमने आपको लिखाया है। अब यहां पर बताइए क्या होगा? अंतर समान है तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा भाई? तो सबसे बड़ा भिन्न, अंश देखें, अंश किसका सबसे बड़ा? तो कहेंगे 25 है भाई, इसका दूसरे वाले का। इसका मतलब यही भिन्न क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 25/29 हो जाएगा। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा अंश किसका है? 9/13, तो आंसर हो जाएगा 9/13। अब 25/29 कौन सा ऑप्शन? कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या है भाई? वो सही हो जाएगा। कौन सा? सेकंड ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? निम्न में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? छोटा भिन्न बताना है। 13/16। अगला है भाई मान, कहेंगे 11 देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगला क्या है भाई? 11 कितना है? तो कहेंगे 14। उसके बाद कहेंगे 8/11, फिर कितना है? तो कहेंगे 10/13 है। सबसे पहला काम अंतर ही लेना है। क्या लेना है भाई? तो कहेंगे अंतर लेना है। चलिए अंतर लेते हैं। 16 में से 13 गया तो कहेंगे 3 का अंतर आया, 14 में से 11 गया तो कहेंगे 3 का अंतर आया। कितने का है भाई? तो कहेंगे 3 का अंतर है। देखिए यहाँ पर 3 का अंतर है। 11 में से 8 गया तो कहेंगे 3 का अंतर, 13 में से 10 गया तो 3 का अंतर। अंतर समान है। अब अंतर समान में हमने बताया है आपका, जो अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा मान हो जाएगा, और जो अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ा मान हो जाएगा भाई। यहाँ पर आपको बताना है छोटा भिन्न कौन सा है। छोटा भिन्न बताना है आपको। देखें यहाँ पर सबसे छोटा भिन्न बताना है, तो कौन सा अंश? देखिए ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला है। तो अंश किसमें सबसे छोटा? कहेंगे 8 है, 8, इसका मतलब यही सबसे छोटा भिन्न होगा। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 8/11। और कौन सा ऑप्शन भाई? कहेंगे थर्ड ऑप्शन क्या है भाई? वो सही हो जाएगा। बड़ा पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा अंश किसमें भाई? कहेंगे 13/16। ये है 13 दिख रहा अंश में, इसका मतलब सबसे बड़ा भिन्न ये हो जाएगा। आरोही पूछ ले इसी में, आरोही का मतलब होता है सबसे पहले छोटे से स्टार्टिंग करेंगे, तो सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। अवरोही मतलब बड़े से स्टार्टिंग करेंगे। चलिए आगे देखेंगे।
देखिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन है। चलिए इसको बताएं। यहां पर लिखे सबसे पहले कह रहा 35 बटे कितना, कहेंगे 36। उसके बाद क्या है भाई, कहेंगे 25 बटे 26। उसके बाद 23 बटे 24। उसके बाद क्या है, कहेंगे 16 बटे 17। चलिए पहला काम है अंतर लेना। चलिए अंतर लेते हैं इसको। देखिए भाई 36 में से 35 गया तो कहेंगे 1 का अंतर, 26 में से 25 गया 1 का अंतर, 24 में से 23 गया 1, और 17 में से 16 गया 1, मतलब अंतर फिर से समान आया। अब आपसे छोटा भिन्न पूछा जा रहा है तो चलिए आंसर दीजिए छोटा भिन्न। छोटा भिन्न, अब कौन सा आपको दिख रहा है भाई विकल्प में, भाई कौन सा अंश सबसे छोटा है, क्योंकि छोटा पूछ रहा है तो छोटा ही होगा मान। तो सबसे छोटा कहेंगे 16 है, इसका मतलब यही छोटा भिन्न कहलाएगा, 16 बटे 17। और कौन सा ऑप्शन भाई, यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या है, राइट। ठीक है, चलिए अच्छे से देखिए भाई, पढ़ते रहो, जितना कुछ बताया जा रहा है कायदे से इसको मेहनत करते रहें भाई। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब क्या है भाई, सबसे पहले ये समझेंगे। एक होता आरोही, असेंडिंग ऑर्डर इसको बोलते हैं, एक होता है अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। एक होता है अवरोही, अवरोही क्रम। देखिए दोनों में फर्क देख लेना भाई क्या है। यहां पर क्या है भाई, देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आरोही, देखो आरोही अवरोही की तुलना में देखो कितने अक्षर कहते हैं, अगर इसमें 1 2 3 3 अक्षर, उसके बाद इसमें कहते हैं 1 2 3 4 4 अक्षर। आपको दिख रहा है 3 छोटा होगा कि 4, कहोगे 3 छोटा। तो आरोही में क्या होगा, मतलब इसको होता है भाई बढ़ते क्रम, मतलब छोटा से बड़ा लेके चलेंगे। कहाँ से ले चलेंगे, छोटे स्टार्टिंग करेंगे उसको बड़े तक लेके चलेंगे। और अवरोही का मतलब क्या होता है भाई, बड़े से लेकर छोटा, मतलब इसको कहेंगे घटते क्रम में, मतलब बड़े से चलेंगे और लास्ट में छोटे तक आएंगे। लेकिन आरोही का मतलब क्या है, बढ़ता क्रम, जिसमें क्या छोटे से स्टार्टिंग करेंगे बड़े तक जाना है। इसमें अक्षर से भी पहचान सकते हो कैसे करना है, क्या है। आरोही छोटा, इसका मतलब सबसे पहले छोटा लिखो। अवरोही बड़ा, इसका मतलब सबसे पहले क्या लिखना है भाई, तो कहेंगे बड़ा लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा आरोही क्रम में है। तो इसमें क्या होता है भाई, प्रश्न में हल करेंगे तो कोई भी एक विकल्प आप ले लो, मतलब चाहे पहला चाहे दूसरा चाहे तीसरा, एक विकल्प लेके सॉल्व करेंगे, उससे फिर आंसर ढूंढेंगे कि कौन सा होगा। चलिए हम पहला विकल्प ले लेते हैं भाई। देखिए विकल्प में से मतलब कोई भी आप लेंगे आंसर आएगा। चलिए यहां पर देखें, यही आपका सवाल भी होता, कोई अलग से सवाल भी नहीं रहेगा इसमें। लिखेंगे 11 बटे 13। दूसरा विकल्प क्या है भाई, कहेंगे 13 बटे 15, सॉरी विकल्प ने उसका, और अगला संख्या भाई अगला कितना है, तो कहेंगे 17 बटे 19। सबसे पहला काम करो, इसका अंतर लो भाई। क्या लेंगे, तो कहेंगे इसका अंतर ले लें। देखिए 13 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, कहेंगे 2 का अंतर आया। 15 में से 13 तो कहेंगे 2 का अंतर। 19 में से 17 गया भाई तो 2 का अंतर आया। अब आपसे पूछ रहा है आरोही क्रम, क्या पूछ रहा है भाई, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा से स्टार्टिंग करो, मतलब बढ़ते क्रम में जाओ। ठीक है, छोटे से बड़े चलेंगे। अब बताओ सबसे छोटा क्या है इसमें। अभी हमने आपको बताया जब अंतर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। अब आप बताइए इसमें सबसे छोटा क्या, कहेंगे 11 बटे 13, क्योंकि अंश इसका छोटा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे 11 बटे 13। दूसरा सबसे छोटा कहेंगे 13 बटे 15। तीसरा कहेंगे 17 बटे 19। और देखिए ये कौन सा विकल्प है, देखिए भाई कहेंगे पहला ही ऑप्शन वही है जो उठाए थे, फिर से वही मिल गया। मतलब 11 बटे 13, 13 बटे 15 और 17 बटे 19। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या होगा भाई, वो सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, मतलब आपका आरोही क्रम में मान है। अवरोही कहता तो बड़े से स्टार्टिंग करते भाई, 17 बटे 19, 13 बटे 15, 11 बटे 13 हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आरोही क्रम में इसको भी सजाना है भाई। आरोही क्रम में चलिए इसको देखिए, यहाँ पर मान क्या है, कहेंगे देखिए पहला विकल्प ले लें, मतलब उसी से आप सवाल बना सकते हो। कहेंगे 21 बटे 26।
दूसरा क्या है भाई, कहेंगे 19/24 है। क्या है, यहाँ पर एक बटा ही रहेगा भाई, ठीक है, ये इसका बटा नहीं है। ओके, 19 बटे क्या है, तो कहेंगे 24 है। अगला क्या है, तो कहेंगे 23/28 है। 23/28। चलिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग भाई, इसका अंतर लेंगे। क्या लेंगे, कहेंगे अंतर लेंगे। चलिए, 26 में से 21 गया तो कहेंगे 5 का अंतर, 24 में से 19 गया भाई 5 का अंतर, 28 में से 23 गया तो कहेंगे 5 का अंतर है। फिर से अंतर समान है भाई, तो आप बता सकते हो आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटे से स्टार्टिंग करेंगे, और अंतर समान होने पर हमने बताया जो अंश आपका सबसे छोटा वो सबसे छोटा होगा, जो अंश आपका सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा होगा। बताइए सबसे छोटा क्या है, 21, 19, 23 में कहोगे 19 छोटा है, इसका मतलब मान यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 19/24। उसके बाद क्या है, कहेंगे 21/26। उसके बाद भाई कहेंगे 23/28 है। कितना है, कहेंगे 23/28। और ऑप्शन कौन सा है भाई, 19/24, 21/26, 19/24, 21/26 और 23/28। देखिए दूसरा विकल्प क्या मैच कर रहा है भाई, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखो अच्छे से पढ़ते रहो भाई, इसी तरह से प्रश्न आपका बनता है, बहुत ज़्यादा आपका लेंदी नहीं पूछा जाएगा कि हार्ड दीजिए। हार्ड क्या ऐसे ही करना है, तो पूछे कुछ भी, जब आप पढ़े रहोगे तो 100% एक आप क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी भिन्न श्रेणी अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम आपको बताना है। तो चलिए कोई भी आप एक विकल्प इसमें से, ये नहीं चाहे पहला दूसरा तीसरा चौथे में से कोई भी लेके चलोगे आपका आंसर मिलेगा। तो हम पहले से ही स्टार्टिंग कर ले रहे हैं। तो 1/4, दूसरा क्या है भाई, कहेंगे 4/5, अगला कितना है तो कहेंगे 3/8, अगला तो कहेंगे 5/16 है। अब सबसे पहला काम क्या है, अंतर लेना। क्या, अंतर लेना। देखिए इसमें 4 में से 1 गया तो कहेंगे 3 का अंतर आया, 5 में से 4 गया तो कितना, कहेंगे 1 का अंतर आया, 8 में से 3 घटाए तो कहेंगे 5 का अंतर आया, और 16 में से भाई आप 5 घटा दे तो कहेंगे 11 का अंतर आया। किसका अंतर आया भाई, 11 का। अब अंतर क्या है भाई, कहेंगे अंतर असमान है, सॉरी अंतर समान नहीं असमान ही है। अब इसको कैसे करना है ये देखना है। देखें इसको, अभी हमने क्या बताया, जब अंतर असमान आए तो उनका लासा लिया जाता है। इसका मतलब 3, 5, 11 का लासा ले लिया जाए। 3, 5, 11 का क्या निकाल लेंगे लासा, 3, 5, 1, 1 भी लिख लीजिए, 1, 11 का लासा। लासा कितना हो जाएगा भाई, लासा देखिए अलग अलग अंक है, इनका आप गुणा कर लो भाई, क्या कर ले, गुणा कर ले। चलिए 11 × 5 = 55, यार 5 × 15 कर लो, 5 × 15, 15 11 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 165, क्योंकि देखिए गुणा करोगे 15, 15 1 कम 15 की 5, और 15 1 कम 15, एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे 16 हो जाएगा। मतलब 165 आ गया आपका एलसीएम। अब करना क्या होता है भाई, अब करते जब आसमान रहता है तभी ऐसा किया जाता है। ये मान जो अंतर लेते इससे भाग करते हैं, 3 से भाग करो। देखो अब भाग करना कैसे होगा ये भी आपको समझना है। अब 3 से भाग करोगे 165 में आएगा तो मान, लेकिन कैसे, थोड़ा इजी करो। यहाँ जो लासा हमने लिखा इसी में देखो अलग अलग अंक है, 3 को छोड़ दो, जो बचे उसका गुणा, 11 बचे 55 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें गुणा करेंगे 55 से, मान में 1 से भाग करो तो इसमें 1 को छोड़ दो भाई, जितने बच्चे उनका गुणा कर लो, तो 11, 5 और 3 का गुणा कितना आएगा, 165। तो कहेंगे इसमें 165 से गुणा करें। यहां पर किससे गुणा हो जाएगा भाई, कहेंगे 165 × 4 हो जाएगा। आगे देखें, यहां देखिए 5 से फिर भाग करना, 5 से भाग करोगे इसमें, तो देखिए हमने बताया भाग करना, देखिए इसमें करना होता है पूरे मान में, लेकिन अब आपको इजी करना है। तो 5 का भाग का मतलब इसमें मत करो, 5 को देखो इसमें से छोड़ दो, जो बचा उसका गुणा, कहेंगे 11 × 33 हो गया। इसका मतलब इसमें आपको 33 से गुणा करना है। अब चलिए 11 से भाग करो इसमें, अब 11 से भाग करोगे तो 11 को छोड़ दो, जो बचा उसका गुणा, 5 × 15, भाग करोगे तो 15 ही आएगा भाई इसमें 15 से गुणा हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करें, इसका गुणा करेंगे तो कहेंगे 55 1 कम 55,
यहाँ पर भाई 4 से गुणा करो तो 4 5 से 20 हासिल, भाई जीरो यहाँ हासिल कितना 2, और 4 छंग 24, 24 2 26 की 6 हासिल 2, और 4 1 कम 4, 4 2 कितना, तो कहेंगे 6, 660 आ गया। इसका गुणा करें 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, यहाँ 15 पचे 75 हो जाएगा। अब आपको बताना क्या है भाई, अवरोही क्रम कौन सा है, अवरोही क्रम आपको बताना है। चलिए यहाँ पर लिखें अवरोही क्रम। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अवरोही क्रम बताना है। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा। अब आपको दिख रहा है सबसे बड़ा कौन सा मान होगा, कहोगे 55, 660, 99 और 75 में कौन सा बड़ा, कहोगे 660। अब 660 मान आया किसका, कहेंगे 4/5 का, इसका मतलब हो जाएगा 4/5 सबसे बड़ा। उसके बाद इससे छोटा, अब इससे छोटा ढूंढेंगे तो कहेंगे 99, 99 किसका है, तो कहेंगे 3/8 का है। उसके बाद कौन सा, तो कहेंगे 75 होगा, किसका है, तो कहेंगे 5/16 का। उसके बाद एक और बचा 55, किसका मान, तो कहेंगे 1/4 का। ऑप्शन देखिए किसमें है ये भाई, तो कहोगे 4/5, देखिए इसमें दिख रहा है 4/5, उसके बाद 3/8, फिर 5/16, फिर 1/4। इसका मतलब चौथा ऑप्शन क्या है भाई, वो सही हो जाएगा। अवरोही क्रम बताना है। आरोही कहेगा इसका रिवर्स कर दो, 1/4, 5/16, 3/8, 4/5 हो जाएगा। मतलब आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए देखो इसमें कई तरीके होते हैं, ऐसा नहीं, कम से कम मुझे इसमें से 6-7 तरीके इसके पता है लगाने के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट आपको दे रहा हूं कि अंतर विधि। नहीं तो आप अगर अंतर ना करना चाहो तो जो हर है इसी का लासा लेके कर सकते हो भाई, लेकिन लासा लोगे तो थोड़ा बड़ा मान आएगा, 16, 8, 5 है, अंतर पे क्या हो जाता है, मान छोटा तो लासा भी आपका छोटा बनता है, इसीलिए इसको किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी भिन्न श्रेणी अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम। चलिए फिर से इसी को देखें, तो मान है 4/9, अगला है भाई 1/3, उसके बाद क्या है, तो कहेंगे 13/18, उसके बाद कहेंगे 2/5 है। चलिए सबसे पहले अंतर लेके इसको हल करें। 9 में से 4 गया तो कहेंगे 5 का अंतर, 3 में से 1 गया तो कहेंगे 2 का अंतर, 18 में से 13 गया तो कितना आ जाएगा भाई, कहेंगे 5 का अंतर। यहाँ पर 5 में से 2 गया तो कहेंगे 3 का अंतर है। अब लासा आप ले सकते हो इनका भी, लेकिन वो बड़े मान आएंगे, इसलिए आपको अंतर पे क्या होता है, लासा छोटा हो जाता है। अब आपको दिख रहा है लासा क्या है भाई, कहेंगे समान, सॉरी अंतर आपका समान नहीं है, अब आपको लासा लेना पड़ेगा। चलिए लासा लेते हैं 5 2 5 3 का, 5 2 5 3 का लासा। देखो भाई इसका लासा कितना होगा, संख्या अलग अलग है, 5 और 5 का लासा तो 5 ही है। उसके बाद ये दोनों अलग है तो इनको गुणा करो, 2 5 10 10 दिया है, कहेंगे 30, इसका लासा हो गया। अब चलिए इसको हल करें, कैसे हल किया जाएगा ये आपको समझना है भाई। देखें इसको, देखो भाई अब जो अंतर लाए हैं भाई, ये जो अंतर आया है आपका 5 आया है, यहाँ पर कहें, यहाँ पर अंतर कितना, तो कहें 2 का है, यहाँ पर कितना, तो कहेंगे 5 का है भाई, यहाँ पर कहते 3 का है। मतलब ये जो अंतर आया है इसी से क्या किया जाता है, लासा में भाग। चलिए लासा से में भाग करें, 5 से भाग करो तो 5 6 30, 6 बार गया, इसका मतलब इस मान में 6 से गुणा। 2 से भाग करोगे 30 में कहेंगे 15 आएगा, तो इसका मतलब इसमें 15 से गुणा। फिर 5 से भाग करो तो 5 6 30, 6 बार जाएगा इसमें, इसका मतलब इसमें 6 से गुणा। 2 से भाग करो, सॉरी इसमें 3 से भाग करेंगे, और 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, इसका मतलब 10 से गुणा। मतलब जो अंतर आता है इसी से भाग किया जाता है। हल करो, इसका गुणा करो, सबसे पहले 6 चौक कहेंगे 24, इसका 15 1 कम 15, यहाँ पर 6 3 18 और 6 1 कम भाई 6 1 7, 13 6 78, 10 दूना कितना, तो कहेंगे 20 हो गया भाई। अब चलिए इसको अवरोही क्रम दो भाई, मान अवरोही क्रम, अवरोही क्रम आपको लिखना है भाई, ठीक है। चलिए अवरोही क्रम का मतलब होता है भाई, क्योंकि मान आपसे पूछा सबसे बड़ा कौन सा है, कहोगे 78 है, 78 किसका मान आया, कहेंगे 13/18 का, यहाँ पर 13/18 कॉमा। उसके बाद कौन सा मान है भाई, इसके बाद छोटा 78 से कहेंगे 24, 24 किसका है, तो कहेंगे 4/9 का है। उसके बाद कहेंगे 20 है, 20 किसका है, तो कहेंगे 2/5 का। उसके बाद एक और बचा 15, 15 किसका है, तो कहेंगे 1/3 का। इसमें आंसर कौन सा, विकल्प देखें
तो 13/18 इन दोनों में मिल रहा है। अगला 4/9 इसी में है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या है भाई, राइट हो जाएगा। कौन सा, तो तीसरा आपका सही आंसर होगा। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग को भाई देखो समझ में आ रहा होगा। देखिए बेहतर ढंग से आपको बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अंतर मेथड जो है बहुत सिंपल होता है, एक बार आप प्रैक्टिस तो करें, 100% एक आप प्रश्न बना लोगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कौन सी भिन्न श्रेणी आरोही क्रम में है, आपको बताना है कौन सी भिन्न श्रेणी है जो आरोही क्रम में है। चलिए इसको सॉल्व करें। तो 3/7, अगला है भाई कितना 4/9, अगला कितना है तो कहेंगे 6/13 है। सबसे पहला काम अंतर लो भाई, चलिए अंतर ले, 7 में से 3 गया तो कहेंगे 4 आएगा। कितना है भाई तो कहेंगे 4 आएगा। 9 में से 4 गया तो कहेंगे 5 आएगा। कितना आएगा तो कहेंगे 5। और यहाँ पर 13 में से आप भाई क्या घटा दो, कहेंगे 6 घटा दे, तो कितना बचेगा, कहेंगे 7 का। इसमें 7 का अंतर आ गया। अब क्या करना होगा भाई, हमने बताया जब अंतर अलग रहे तो उसका लासा लिया जाएगा। अब इसका लासा ले लो, कितना आएगा, सब अलग अलग है तो लासा लो भाई। अंतर का लासा मतलब 4, 5, 7 का लासा। इसका लासा लोगे तो 4 पंचे 20, अब 20 का गुणा 7 से कर लो तो 1 0 7 दूनी 14, 20 सत्ते 140 हो गया। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, इसके बाद हमने बताया है लासा लेने के बाद अंतर से जो रहता है भाई उससे भाग करते हैं लासा में। अब 4 से भाग करो, इसमें देखो बड़ा अंक है भाई, 4 से भाग करोगे आएगा तो भाग, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आपको सीखना थोड़ा इजी करना है, आप भाई कंपटीशन में है तो कैसे करोगे भाग, तो देखो 4 से भाग, यहाँ इसका मतलब होता है 4 को छोड़ दो, जो बचा उसका गुणा, तो 7 बचे कहेंगे 35, इसका मतलब इसे 35 से गुणा कर दो। 5 है तो 5 को छोड़ो, जो बचा उसका गुणा, 7 चौ कहेंगे 28 से गुणा। 7 है, 7 को छोड़ो, इसका गुणा कर लो, 5 चौ कहेंगे 20 का गुणा। चलिए गुणा करो, देखिए 3 पचे 15 और 3 त्रिक 9 1 10 105। इसका 4 8 32 की 2 और यहाँ पर 4 दूनी 8 3 कहेंगे 11 हो गया। यहाँ पर इसका 6 दूनी 12 120 आ गया। अब आप बता सकते हो आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा, छोटे से स्टार्टिंग करेंगे आरोही क्रम। तो सबसे छोटा कौन सा है भाई मान, कहेंगे 105 है। आपको दिख रहा है 105 112 120 में कौन छोटा, कहोगे 105। और किसका मान है, कहेंगे 3/7 का। उसके बाद कहेंगे 112 है, 112 किसका है, 4/9 का है। उसके बाद ये कहेंगे 6/13 का। अब देखो भाई 3/7 4/9 6/13 कौन सा ऑप्शन, पहले से ही देखो क्रम मिल रहा है क्योंकि पहला ही लिए है मान वही आ रहा है, इसका मतलब पहला क्या है, आरोही क्रम में है। देखो इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, इसके बाद हम लोग इस पर चलेंगे बार पर आधारित बताएंगे भिन्न में, क्योंकि उससे भी प्रश्न आपका छोटा ही रहता है लेकिन पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ते रहे, कोई भी दिक्कत हो तो आप बताना। ठीक है भाई, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।